गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उषा तनु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का टाइम है, करीब 8:30 का टाइम हो रहा था। तो यहाँ मैंने बनाई थी चीली और चटनी बनाई थी, रायता बनाया था बूंदी का। तो चीली बनाई थी बेसन के, और बेसन में हल्का सा हरा धनिया काट करके डाल दिया था। तो बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद में मैंने दाल भी भिगोने रख दी थी। जब चीली बनाई थी दाल उससे पहले ही भिगोने के लिए रख दी थी मैंने, क्योंकि मुझे दही और बड़े बनाने थे, इस वजह से तो दाल भिगोने रख दी थी। और फिर दाल मतलब सुबह ही भिगो दी थी। अब उसके बाद में मैं चीली बना रही थी तो देखिए दाल भीगी हुई है अभी भी। तो मैं सोच रही थी कि जब चीली बना करके फ्री हो जाऊँगी करीब वही 12-1 के समथिंग का है, जब मैं दाल को धुल करके अच्छे से साफ़ करके जब फिर उसे पीसूँगी। तो देखिए मैंने मंदिर से गेंदे की फूल लेकर आती थी तो उसके जो है बीज डालती थी फूल। तो वही वो देखिए पौधे कितने बड़े हो गए थे। और यही मैं जीरा भून रही थी, जीरा पाउडर बनाने के लिए, क्योंकि दही बड़ों में जीरे का भी यूज होता है पाउडर का, इसलिए जीरे पाउडर का भी यूज होता है इसलिए। तो यहाँ मैं जीरा भून रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जो काम हो जाए तो हो ही जाए। और बस जीरा भून करके रख दूँगी, जब ठंडा हो जाएगा जब मैं इसे एक कटोरी में कर दूँगी। अभी मेरा धनिया भी रखा है चटनी बनाने के लिए, और हरी धनिया की चटनी बनाऊँगी, और दाल भी वॉश करके अच्छे से फिर मैं दाल को भी पीसूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने दाल अच्छे से धुल ली थी, वॉश कर ली थी, और बस इसका थोड़ा पानी सा सूख जाएगा उसके बाद में मैं फिर दाल को पीसूँगी। और ये धनिया भी धुल करके रख दिया, धनिया और पुदीना, इसकी भी चटनी बनाऊँगी। और देखिए दाल पीसने के बाद में मैंने अच्छे से इसे फेंट ली थी, दाल को फेंट लिया था नमक डाल करके। और देखिए फूले फूले बड़े उतर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब जो एक होते हैं अंदर से गांठ पड़ जाती है, वो वाली बात नहीं थी। देखिए मैंने आपको भी पिचका करके दिखाया, मतलब बहुत सॉफ्ट हो रहा है। तो बहुत सॉफ्ट बनी थी। और जीरा पाउडर भी बना करके तैयार हो गया है। और देखिए मेरा पेस्ट भी बना हुआ रखा है, क्योंकि मैंने करीब 1 किलो दाल की बनाई थी, और मैंने इसमें 2 दालें मैंने इसमें मिक्स करी हैं, उड़द की और चने की नहीं, उड़द की और मूंग की, बिना छिलके वाली। क्योंकि बड़ों का जब हम दही बड़े बनाते हैं तो बिना छिलके वाली ही दाल का यूज करते हैं हम इसमें। और चटनी मैंने पहले से ही बना करके रख ली थी, क्योंकि जब मेरे पास गुड़ होता है तो गुड़ जैसे अब मैं सर्दियों में यूज करती हूँ, जब गर्मी आ जाती है तो खुद ही गुड़ खाने की इच्छा नहीं करती है, मन नहीं करता है गुड़ खाने का। तो मैं क्या करती हूँ उसकी सौंठ बना लेती हूँ। जैसे शादियों में सौंठ बनाई जाती है उस तरीके से मीठी चटनी बना लेती हूँ। सभी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके मैं चटनी बना देती हूँ उसकी। तो वही मैंने बना करके रख ली थी। और बस वो मेरे अब काम में आ गई थी, क्योंकि मुझे मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि हाँ, क्योंकि इनका बहुत दिनों से मन कर रहा था दही बड़े खाने का। तो मैंने सोचा इस बार होली पर मैं यही बनाऊँगी। तो मैंने दही बड़े बना लिए थे, चटनी पहले बना करके रख ली थी। कुछ सिक रहे हैं, कुछ पेस्ट बना हुआ रखा है। और जब सब बन जाएंगे तो पानी में डालूँगी हींग का पानी, यानी कि थोड़ा सा जब बड़ा बर्तन होगा चाहे भगोना हो या मेरी जो पीने वाली बाल्टी होती है स्टील की, वो उसी में मैं डालूँगी, पीने वाली बाल्टी में डालूँगी जो स्टील की है। उसमें कम से कम एक ढक्कन, आधी बाल्टी से कम थोड़ा पानी, आधी बाल्टी से कम पानी, और उसमें एक ढक्कन हींग और थोड़ा सा नमक उसमें डाल करके मैं इन्हें भिगो करके रख दूँगी कम से कम 2-3 घंटों के लिए। और फूल करके जैसे मैंने ये भिगो करके भिगोने के लिए रख दिए थे तो इतनी सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल मार्केट जैसी हो गई थी। तो यहाँ मेरे अभी बड़े बन ही रहे हैं, क्योंकि 1 किलो दाल के थे भाई, तो इसलिए टाइम तो लगेगा बनाने में। और बस बना करके मैं हो जाऊँगी फ्री, और बस फिर दही मंगाऊँगी। अभी दही बनाऊँगी, क्योंकि बड़ों के लिए तो गाढ़ी गाढ़ी ही दही अच्छी लगती है। तो बस दही मंगाऊँगी, और पैकेट वाली दही मंगाऊँगी। तो दही मंगाने के बाद में फिर बस सबको बना करके दूँगी। और अभी जो है मेरा इसमें मैंने छोले जो होते हैं वाइट वाले, वो मैंने रख दिए उबालने के लिए। तो देखिए यहाँ मेरे सभी काम से फ्री हो गई हूँ। जो मेरे वाइट वाले छोले थे वो मैंने उबाल लिए हैं, और 2-3 आलू डाल दिए थे उसमें। और बस सब कुछ मैंने मसाला तैयार करके रख लिया था। अब देखिए कितनी टेस्टी लग रहे हैं मतलब देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं खाने में उतने ही ज़्यादा स्वाद बने हुए थे ये।
सबों ने तारीफ़ करी थी। तो इसमें है ना छोटा वाला भाई आया था, उसके थे, रुद्र के थे, इनको मैंने दे दी थी और अक्षित के थे, मैंने तो बाद में खाई थी। वहीं अपने काम से फ्री होने के बाद में फिर मैंने बनाना शुरू कर दी थी मट्टियों का आटा मैंने सुबह ही लगा कर के रख दिया था, क्योंकि इसका आटा तो 8-10 घंटे पहले ही लगा करके रखना होता है, इस वजह से तभी मट्ठी अच्छी बनती है। तो देखिए यहाँ मैंने मट्ठी बनाना शुरू कर दी है और जैसे जैसे मट्ठी बन जाएंगी ना तो फिर शाम के काम से फिर से मैं फ्री हो जाऊँगी और फिर देखते हैं शाम को क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अभी तो सब फुल है, अभी इस टाइम पे सभी फुल हैं। यहाँ ना मेरा दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, सुबह का दूध था और शाम को मैंने दूध नहीं मंगाया था। रैम्बो बैठा हुआ है क्योंकि रैम्बो की तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम 7-8 दिन हो गए इसकी, तो अब आके थोड़ा इसे आराम मिला है तो ये ना यहीं बैठ रहा है। तो मैंने कि कोई नहीं बैठने देती हूँ इसे, तो मैं इधर ही बैठा है। और देखिए हमारी मट्ठी बन करके हो गई है तैयार, सभी काम से फ्री हो गई हूँ मैं। और ये मैदा भी रखी थी, देखती हूँ मैं मैदा का क्या बनाऊँगी क्या नहीं। फ़िलहाल मैं अपने सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और पतिदेव सो रहे हैं। अंदर की लाइट मैंने बंद कर दी थी, सिर्फ एक ही लाइट जलाई हुई थी, बाकी की मैंने बंद कर दी थी लाइट। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, जो कि कितने क्यूट लग रहे हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी। अभी आपको है ना बड़े वाले भी दिखाऊंगी, उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। सॉरी, मुझे ना सर्दी जुकाम हो रहा है इसलिए ना खांसी हो रही है मुझे। तो ये है मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और देखिए आंगन वगैरह सब दिया था, झाड़ू पोछा सब कर दिया था सभी काम से। फिर और यहाँ रुद्र जा रहा था आपको होलिका मैया के दर्शन कराने के लिए, तो चलिए आप भी कर लीजिए होलिका मैया के दर्शन कि हमारे यहाँ मथुरा में होलिका मैया कैसे रखी जाती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उषा तनवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जुकाम हो गया है, आंखें में भी देखिए कैसी हो रही है मेरी, सूज सी गई है ना। और यहाँ देखिए फुंसी मेरी है ना, थोड़ा सा दाना निकला था इधर, मैंने लगाई है ना विक्स, जिससे कि विक्स से है ना ये दब जाएगा इस वजह से। और आज है पूजा वाली होली, तो होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टाइम हो रहा है रात के 9:25 का, 9:25 का टाइम हो रहा है रात का। 11:21 बजे जाएगी, 11:21 हमारे इधर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कल तक। हमारे इधर 11:21 पर होलिका दहन होगा चौराहे पर, जहाँ पूजा वगैरह करके आते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, रुद्र बना करके लाया था होलिका मैया की वीडियो वहाँ पर। तो 11:21 पर होलिका दहन होगा और हो सकता है रुद्र वीडियो बनाएगा उसकी, क्योंकि मैं तो जब तक सो जाऊंगी, हो सकता है नहीं भी सो, हो सकता है सो भी जाऊंगी, क्योंकि है ना मेरे सर दर्द हो रहा है और मुझे है ना ऐसे ऐसे करके सर घूम रहा है मेरा। आँखें भी चढ़ी चढ़ी सी हो रही हैं, आप देख सकते हैं, मतलब आँखें है ना चढ़ी चढ़ी हो रही है मेरी, तो ऐसे ही हो रहा है बस मेरा, बस बहुत ज़्यादा जलन से हो रही है आँखों में।
ये मस्त अपनी काल मिल रहा है। और आज हमने बनाया था, आज पता है मुझे पूरा दिन हो गया बनाने में। आज सुबह था हमने चीले बनाए थे, सुबह चीला बनाया था। देखिए टीका लगाया था ना हल्दी का, वो हल्का हल्का दिख रहा है लगा। और तीनों बच्चों की, तो दोनों बच्चों की लगाया था। गोलू तो अपनी नानी के इधर ही है, वो तो आया नहीं है, रुद्र आ गया तो खाना छोड़ गए थे। और रक्षित गया नहीं क्योंकि रक्षित मेरे बिना रहता नहीं है, इस वजह से। तो मैं बोल रही थी आज हमने बनाए थे सुबह, तो पहले हमने चटनी, चीला और बूंदी का रायता ये बनाया था। उसके बाद में फिर हमने अपना बनाने का प्रोग्राम शुरू किया था। दाल मैंने सुबह भिगोई थी, करीब 10:30 के करीब भिगोई थी। और हमने आज दही बल्ले बनाए थे। दही बल्ले बोलते हैं, दही बड़े बोलते हैं, दही बड़े वही बनाए थे। और इतने सॉफ्ट बने थे, बहुत सॉफ्ट बने थे, इतने टेस्टी बने थे। सभी ने तारीफ़ करी थी, सभी ने खाए थे, सभी ने बहुत तारीफ़ की थी। उसके बाद में ना सुबह ही मैंने जब दाल भिगोई थी ना, तभी मैंने मट्ठियों का आटा रख दिया था लगा करके। क्योंकि जब भी मैं मट्ठी बनाती हूँ ना, तो उसका आटा ना मैं 12 घंटे या 10 घंटे पहले रखती हूँ। तो मैंने ना 9:30 तक मैंने आटा लगा करके रख दिया था। और मैंने 5:30 बजे बनाना शाम को स्टार्ट किया था। तो मैंने ना शाम को 5:30 बजे है ना मट्ठियाँ बनाई थी। और उसके बाद में ना वो भी अच्छी बनी है, सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट ऐसी बनी है जिसके दांत नहीं होंगे ना, वो भी खाएगा ना तभी आराम से खा ही लेंगे। बहुत टेस्टी बनी है वो भी। उसमें ना इस बार पता है मैंने वैसे अजवाइन नमक तो मैं हर बार डालती हूँ, और रिफाइंड भी डालती हूँ। कम से कम 2 या 2.5 चमचे, बड़े वाले चमचे होते हैं ना वो वाले, तो वो डाली थे मैंने, वो हर बार डालती हूँ। इस बार ना मैंने कसूरी मेथी और डाल दी थी, तो उससे और टेस्ट हो गया है। दिखाती हूँ आपको, देखिए मैंने तो थोड़ी सी खाई थी, बाकी का रक्षित को ये गए होली देख। अभी मेरे है ना ऐसे ही रख दिए, क्योंकि ये ना ढक्का रख दूँगी ना तो ये टाइट बहुत वो हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस वजह से है ना मैंने घड़ी हुई छोड़ दी है इन्हें अभी। जब सोऊंगी ना, अभी तो नहीं सोनी, जब भी सोऊंगी ना तो मैंने थोड़ा ऊपर से कुछ पेपर वगैरह ढक दूँगी। तो देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना, देखिए। और देखिए हाल टूट रहे हैं, देखिए कसूरी मेथी वगैरह डाल करके। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और मैं सोच रही हूँ मैं अभी ढक ही देती हूँ, उसके ऊपर देखता है। रुद्र पापा कहाँ हैं? अच्छा होली की बोल रहे थे, होली देखने जा रहे हैं कि मतलब कुछ टाइम पे होली का दहन लगा, जब तक तूने आकर के बता दी थी। पापा को पता नहीं होगा फिर। जुकाम खांसी हो रहा है, मैं तो कभी ठीक रहती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर भी है, आंखें चढ़ रही है ना, आंखों में दर्द हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे ना हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो मुझे है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे फीवर भी है। अंधेरा देखिए कितना काफ़ी हो गया है, चंद्रमा देख रहे हैं। और हमारे है ना रैम्बो की है ना तबीयत ख़राब थी। रैम्बो बेटो, हमारे है ना रैम्बो की तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये तो पता नहीं कैसे बच गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी भी रैम्बो ठीक। ये देखिए आज ना ये इस तरीके से बैठा है, इस तरीके से। रुद्र हटा पैर दिखाने दे। आज ना देखिए इस तरीके से ये बैठा है आराम से यहाँ पर। नहीं है ना, एक ना किसी से बातें करेगा ना कुछ बातें, तो वो वैसे ही नहीं, वहाँ पर समझ तो जाता है हम बातें करते हैं जब। तो इसके ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पता नहीं बच ही गया है। नहीं कोई वो नहीं था कि ये बच जाएगा, पर आज जैसे कल कम बैठा था, आज ज़्यादा बैठ रहा है इस तरीके से। पर जैसे आज ये बैठा है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पर बैठा है। ये देखिए सो गया। ए रैम्बो नींद आ रही है? मैंने ना जब बड़े उतार रही थी ना मैं कढ़ाई में, तो ये ना मेरे पास आ गया था। तो मैंने ना इसे ठंडा करके ना, एक इन्होंने खिलाया था, फिर एक ना मैंने खिलाया था। इसे ठंडा करके खिलाया था, तो ये इसने ना खा लिया था। क्योंकि डॉक्टर ने ना इसे हैवी चीज़ खिलाने के लिए मना किया है, जैसे रोटी होगी, दलिया हो गया, जैसे हम पूड़ी वगैरह कुछ भी हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं वो तो मना किया है। सिर्फ इसे आइसक्रीम और दही छाछ यानी कि मट्ठा, उन चीज़ों के लिए बोला है। पर वो जो है ना अभी खा नहीं रहा है, वैसे ही नहीं खा रहा है। अब वो वैसे ही नहीं खा रहा है। अब जैसे इसे भूख लग रही है ना, क्योंकि उस दिन से भूख नहीं लग रही थी, अब इसे भूख लग रही है ना,
आज से भूख लग रही है ना, तो आज है ना ये कुछ नहीं खा रहा, सिर्फ इसे है ना ये लग रहा है कि मुझे रोटी मिल जाए या कुछ और मिल जाए हैवी खाने के लिए। पर हैवी खाने के लिए भी इसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, इसलिए हम इसे अभी हैवी नहीं खिला रहे हैं। पर मैंने जब बड़े उतार रही थी ना कढ़ाई में, तो मैंने ना इसे एक बड़ा इन्होंने ठंडा करके खिला दिया था, एक मैंने खिला दिया था। तो इसे है ना इसने खा लिया था ना, बहुत अच्छा, मतलब मुझे ये लगा था हाँ इसने खा लिया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था कि इसने कुछ खा लिया। और काफ़ी टाइम बाद इसने कुछ खाया था, कम से कम 8 दिन तो हो गए थे, 7-8 दिन हो गए थे इसे बिना कुछ खाए, क्योंकि इसकी तबीयत 7-8 दिन से ही ख़राब है बहुत ज़्यादा। क्योंकि रुद्र तो नानी के चला गया था, और जब डॉक्टर आते थे तो इसकी ड्रिप वगैरह भी लगती, अभी भी लगी, आज भी लगी है इसकी ड्रिप। तो ड्रिप वगैरह दवाई गोली मतलब बहुत वो हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। जब हेलो करो, हेलो। देखिए हमारे है ना नोटी बाबू की स्लीपर रखी हैं, ये मंकी छोड़ते नहीं है, हमें अंदर रखनी पड़ती है स्लीपर जो है। रैम्बो क्या हुआ? क्यों रैम्बो? देखो इधर देखो, देखो ऐसे देखिए, देखो चलो अच्छा, हम आप भी बैठो, हम भी बैठते हैं। मैं तो अब सोऊंगी रुद्र, अगर मैं वैसे तो अभी नींद तो खैर मुझे आ रही है, मैं ना थोड़ा अपना सीरियल देख रही थी, फिर मैं लेटूंगी सोऊंगी। रुद्र अगर तू तो अभी जग रहा है ना? मैं तो जगूंगा, पूरी जगूंगा। हाँ, अगर मैं सो जाती हूँ ना तो होलिका दहन वाली वीडियो बना ली, ठीक है? या तो वो वीडियो आज ऐड हो जाएगी, अगर आज नहीं ऐड हो पाएगी होलिका दहन वाली, तो फिर कल जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना उसमें ऐड करूँगी मैं उसे, ठीक है? चलिए मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, लेटे लेटे ही सो जाऊँगी, नींद आ जाएगी। बेटा थोड़ी देर मुझे भी लगा दो कुछ देखने के लिए, हैं? आदू सुन लो ना मम्मी क्या बोल रही हैं? हैं? नहीं लगा रहा? थोड़ी देर, अच्छा मटको मत, थोड़ी देर लगा दो ना, एक पर लगाओ जल्दी, 1 पर लगाओ जल्दी जल्दी। थोड़ी देर में अभी लगा दो ना, बहुत देर से देख रहे हो। ठीक है मैं तो सो रही हूँ, मैं टीवी बंद करूँ, लाइट भी बंद करें, चलो चलिए तो ठीक है, बातें बहुत हो गई हैं। अब मैं थोड़ा कि अब तो रात हो रही है, सोऊंगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और दोबारा से हैप्पी होली आप सभी को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय, गुड नाइट।